पिछले कल थी नवंबर महीने की 10 तारीख, जिस दिन भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर रीजन के कई सारे देशों के एनएसए के साथ एक मीटिंग की, जिसमें अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में चर्चा की गई और रोड मैप तैयार किया गया कि तालिबान के आने के बाद जो चैलेंजेस अफगानिस्तान से खड़े हो गए हैं उनके साथ कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब द्वारा होस्ट की गई इस मीटिंग को डीरेल करने की बेहद ज्यादा कोशिश की। पाकिस्तान ने तो खैर काफी समय पहले ही ये मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया था, जबकि चाइना ने मीटिंग अटेंड करने से ठीक 2 दिन पहले मना किया। भारत की इस मीटिंग के बाद अब पाकिस्तान ने भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा करने के लिए आज यानी 11 नवंबर को ट्रायोका प्लस मीटिंग बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान ने बुलाया है अमेरिका, रशिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स को। अमेरिका और रशिया के साथ साथ चाइना भी पाकिस्तान द्वारा होस्ट की जा रही इस मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। भारत की मीटिंग के ठीक बाद इस तरह की मीटिंग को होस्ट करके पाकिस्तान भारत और दुनिया को क्लियर मैसेज दे रहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गेन्स और बेनिफिट्स के लिए करता ही रहेगा और उस स्पेस में वो भारत को कभी भी एंटर नहीं होने देगा। तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर रशिया ने भी मॉस्को में ट्रायोका प्लस फॉर्मेट की मीटिंग होस्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के कहने पर भारत को इनवाइट नहीं किया गया था। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान और चाइना नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार के ऊपर भारत का थोड़ा भी इन्फ्लुएंस हो। लेकिन अजीत डोवाल साहब की लीडरशिप में भारत ने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जिनसे पाकिस्तान का ही असली चेहरा सामने आ रहा है और वो खुद भी तालिबान के सामने एक्सपोज हो रहा है। अफगानिस्तान को फूड रिलीफ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से लैंड रूट की मांग रखना, या फिर रिसेंटली जो भारत ने सारे पर्सनल मतभेद बुलाकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग के लिए इनवाइट किया था, वो सब चीजों ने तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर काफी असर डाला है, जो कि साफ होता है अजीत डोवाल साहब द्वारा होस्ट की गई मीटिंग के ऊपर तालिबान की स्टेटमेंट से। पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश तालिबान की स्टेटमेंट से खुश बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अजीत डोवाल साहब ने जो न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान पर 8 नेशंस की मीटिंग की, उसका तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत जो मीटिंग कर रहा है उसको लेकर हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी आशावादी हैं। मतलब कि तालिबान कह रहा है कि भारत जो ये मीटिंग होस्ट कर रहा है वो होप करते हैं कि इसको लेकर पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा। साथ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत की इस मीटिंग से अफगानिस्तान के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ेगी। तालिबान की स्टेटमेंट के ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं, क्योंकि तालिबान के अकॉर्डिंग तो अफगानिस्तान का भारत के साथ कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी भारत अफगानिस्तान पर मीटिंग होस्ट कर रहा है। ऐसे में कई सारे लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि तालिबान की तरफ से भारत के लिए इतनी फ्रेंडली स्टेटमेंट आएगी, खासकर पाकिस्तान और चाइना को, क्योंकि पाकिस्तान तो क्लियरली कह रहा था कि अफगानिस्तान का भारत के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है, इसलिए भारत को इस तरह की मीटिंग्स नहीं करनी चाहिए। मगर अब तालिबान ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई है, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहद चिंताजनक है। वैसे ये पहली बार नहीं था, तालिबान ने अपनी सरकार बनाने के बाद से ही भारत की तरफ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है। उसने भारत को अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी दोबारा से शुरू करने के लिए कहा। कुछ समय पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमिशन मांगी, उसके बाद फूड क्राइसिस के बीच फूड सप्लाईज भेजने के लिए मदद मांगी और कई सारी इंडियन फ्रेंडली स्टेटमेंट्स भी दी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान देना होगा कि तालिबान रजीम के पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, इसलिए तालिबान के ऊपर 100% विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा। खैर, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या जिस तरह हम पहले अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया करते थे, स्कूल, कॉलेजेस, स्टेडियम, डैम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में बना कर देते थे, क्या वैसा हमें तालिबान रजीम आने के बाद दोबारा से शुरू करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।